हाय एवरीवन। मैं अपना ना जर्नल दिखाना चाहता हूँ और कल ना मैंने एक गलती करी है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मेरा जर्नल देख लो। अप्रैल मंथ का। अप्रैल मंथ में मैंने सिर्फ 4 ही ट्रेड लिए। ये कौन सी ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं? लोग तो 20 के 20 दिन पैसा छाप रहे हैं। नहीं, ये ट्रेडिंग कौन सी? इसमें विन रेट भी 75% हो रहा है। ओवरऑल 500 600 डॉलर की प्लस में हूँ। ये तो छोटा अकाउंट है, छोटा अकाउंट दिखा रहा हूँ। ये ट्रेडिंग है कौन सी वैसे एक्चुअल में? कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे पूरा हफ्ता ट्रेड नहीं ली, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ली इस अकाउंट में, ऐसा क्यों? मेन गेम पता क्या है? मेन गेम है पे आउट हिट होना। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई भी अकाउंट है, तुम 200 डॉलर भी प्लस में हो ना, 200 400, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट में हिट होना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब तक वो पैसा मार्केट में है, वो पैसा मेरा है ही नहीं। ठीक है, जब तक वो मेरे MT5 की आईडी पासवर्ड में उधर घूम रहा है ना, वो पैसा मेरा नहीं है, चाहे उसमें मैं 2000 डॉलर बना के बैठा हूँ। वो मैं ट्रेड ले सकता हूँ अगले दिन। मुझे कुछ दिख गया मार्केट में, गलती से मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मैं ट्रेड ले लूंगा, मुझे पता है। वो सब सब ले लेते हैं ऐसे ट्रेड। तो मेन गेम क्या है ना, पैसा अकाउंट में हिट होना। जब लोग गलती क्या करते हैं, जैसे लोगों के अकाउंट है, जैसे किसी का 10K का अकाउंट है, उनका 100 200 डॉलर बन गया ना, वो रुकते नहीं है। वो क्या करते हैं और उसको इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं कि नहीं, मैं तो पे आउट 500 का लूंगा, 600। भाई तुम समझ रहे हो, तुम्हारे अकाउंट साइज के हिसाब से वो 2% प्लस में हो। 2% समझ रहे हो ना? 100K के अकाउंट के पास 2000 डॉलर होता है। अब कैलकुलेशन कर लो, 4 मिलियन फंडिंग पे कितना होगा? पता है ना कितना होगा? तो कैलकुलेट करके मुझे बताना। तो वही बात है। मेन क्या है, अगर तुम वहां 100 डॉलर प्लस में हो, पे आउट लो। ठीक है, मैं पहले गलती यही करी थी, मैंने सबसे पहली गलती पे आउट के टाइम यही करी थी। जब मेरा छोटा अकाउंट था कि नहीं, इसको इंक्रीज करेंगे, बड़ा पे आउट। वो पे आउट तो आया नहीं, और चक्कर फिर वो ब्रेक इवन पे आ गया, फिर माइनस में, फिर मुश्किल से उसमें पे आउट लिया। जब तुम्हारे बार बार पे आउट आते रहेंगे ना, इसी तरह मैं बार बार पे आउट, यही मेरा मेथड है पे आउट लेने का। हर बार मैं वैसे ही पे आउट ले ले पा रहा हूँ। और यही मेरा मेथड है, और इसको मैं इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा भी इसको आगे वीडियो में। जब मैं इसको पूरा करेक्ट कर लूंगा ना, मैं इसको पूरा एक्सपोज कर दूंगा कि ये करते कैसे हैं। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कंप्लीटली फ्री बता दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सच में। तो मेन गेम मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, ट्रेडिंग लिमिटेड रखो। रिजल्ट तुम्हें ऑटोमेटिक मिलेगा। अब मैं इसको पूरे को यहाँ पे भर दूं, इधर यहाँ भी ट्रेड, यहाँ भी ट्रेड, यहाँ भी। ओवरऑल बताऊं, मैं मुश्किल से यहाँ तब भी मैं 2 या 3% प्लस में हूँ। तो अगर मैं अपनी 3 4 ट्रेड लेके प्लस में हूँ, तो मुझे तो शांति है ना। मुझे तो दिमाग में शांति है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 3% बन गया महीने का। वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। किसी दिन हमें ट्रेड आ जाएगी जो 1:5 1:10 की भी होगी अलाइनमेंट। और मैंने वो ट्राई किया, जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें मैंने 2 3 बार ट्राई किया, मैं 2 3 बार फेल हो गया। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां मेरा 1 1% गया, और ऑटोमेटिकली मेरे पे आउट भी हिट हो रहे हैं। चाहे वो छोटे हो रहे हैं, but ठीक है, चलेगा। उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे वो प्रॉफिट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं कल की ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, मेरे से गलती क्या हुआ। ठीक है, अभी मैं तुम्हें शेयर करता हूँ। कल की ट्रेड में क्या हुआ ना, यहाँ पे मेरी एंट्री बन चुकी थी, मेरा एसएल था यहाँ पे 69 पे। ठीक है, इस कैंडल पे मेरा एसएल था, मेरी एंट्री हुई थी 55 के आसपास। मेरा ना प्रॉफिट जो लेवल था ना, ठीक है, अब देखना कि मतलब ये सबके साथ होता है। मेरा प्रॉफिट था ना 10 पे था। मैंने प्रॉफिट, जो प्रॉफिट लेवल करते हैं ना, उसमें मैं बुक करने में मैंने गलती कर दी। मतलब गलती क्या, मैं बाहर चला गया था बेसिकली। मतलब मेरा 30 मिनट में, समझ रहे हो यार, यहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा था, नंबर नहीं बताऊंगा। ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा बुरा भी लगा। देखना कहाँ से घूमी ट्रेड। 10.036 मेरा प्रॉफिट था 10 पे। मतलब ठीक पूरा रिवर्स होगी पूरी। ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 7 घंटे होल्ड करी है। मेरा दिमाग ना रात 1 बजे तक मेरा दिमाग फट चुका था, ऑलरेडी फट चुका। और ये देखो यहाँ पे ये यहाँ पे फिर कंफर्मेशन दिखाई थी इसने आने के लिए, साली फिर रिवर्स होगी। पर मैं ठीक है, गया मेरा 1%, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेड ने मुझे सिखा बहुत कुछ दी। ठीक है, मेन मेरे लिए लर्निंग होती है। मतलब फेलियर मुझे, फिर जितने मुझे फेलियर आते हैं ना, उतना मैं एक स्टेप आगे जाने का ट्राई करता हूँ। गलतियां सब करते हैं, गलती करने में दिक्कत नहीं, मैं गलती करता हूँ, बट मेन क्या है, उसको इम्प्रूव कर। अभी मेरा इस हफ्ते अकाउंट 2 या 2.5% डाउन में। मैंने 2 ट्रेड ली, पहले वाली तो ट्यूसडे वाली तो मेरी गलती हो गई थी ट्रेड। कल वाली है ट्रेड, इसमें ठीक ठाक 5% आने वाला था, ये समझ रहे हो? मतलब आप किस्मत बोल लो, टाइम खराब है, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी ट्रेड रिवर्स हो गई और इसमें मोटा प्रॉफिट चल रहा था, सच में मोटा प्रॉफिट। पर ठीक है,
मार्केट है, कहीं नहीं जा रही, ऐसा कुछ नहीं है, फोमो अपने को लेना नहीं है, अपने को सिंप आज गलत हुए कल गलत होंगे, अगले हफ्ते सही हो जाएंगे, ये चलता रहेगा सबके साथ। मेन क्या है ना, अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने गलती करी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गलत यहाँ पे कोई भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे मार्केट डेली सिखाती है कि तुझे क्या करना है। कभी भी मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मेरे से गलती होती है, बैक टू बेसिक्स चला जाता हूँ दोबारा। जब जो मेरे बेसिक्स थे ना, जहाँ से स्टार्ट किया, मैं वहीं पर स्टार्ट हो जाता हूँ कि भाई मुझे कुछ नहीं आता ट्रेडिंग सच में। क्योंकि जब अगर मैं वहां पे ईगो में चला जाऊंगा ना, तो फिर गड़बड़ ज्यादा होने लगेगी, समझ रहे हो। तो तुम्हें भी यही करना है। गलतियां सब करते, गलती करने में दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ गलतियां करो, दबा के करो। तुम्हें सिर्फ एक चीज पता है क्या बताएगी, बचाएगी, जो तुम्हें सेव करेगी, तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना, तुम्हें तुम कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। जो मुझे बचा है ना, रिस्क मैनेजमेंट ने बचाया हर बार, मोस्ट ऑफ टाइम। तो वही करो। उसमें क्या होता है ना, जाए अब इसमें क्या हुआ ये बताओ। यहाँ पे ट्रेड चल रही थी रात, यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम सुबह इसमें हिट हुआ, और मैंने यहाँ पे ऐसा अपना ट्रेड कर दिया था यहाँ पे 65 पे। जब ये यहाँ से निकली ना, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे कर दिया था 65 पे। पर वो क्या हुआ ना, नाइट होल्डिंग की वजह से उसमें पैसा लगा, और वो गैप अप ओपन हुआ हुआ थोड़ा बहुत, तो मेरा यहीं पे कट हुआ। पर ठीक है, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गया तो अपना 1 ही% ना। बट पता क्या हुआ था, मैंने एक चीज और इसमें कर दी थी फिर। क्योंकि ना जब ये यहाँ से निकल चुकी थी ना ट्रेड, तो मुझे कन्वेंशन आ चुकी थी कि हम नीचे जाने वाले हैं। और फिर मैंने अपना प्रॉफिट भी बढ़ा दिया था, समझ रहे हो। यहाँ तीन, मतलब इस सेम ट्रेड में ऑलमोस्ट कितना मिलता अपने को, 7-8% मिलता। पर ठीक है, फिर मतलब देख रहे हो, यहाँ पे आई। चलो यहाँ से तो वो लेवल नहीं हुआ, मुझे लगा स्प्रेड की वजह से तो हो गया, मैं ना यहाँ पे बाहर था, घर पे नहीं था, तो इस वजह से प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बेकार लगा उस टाइम, मगर कोई बात नहीं। फिर जब यहाँ से कैंडल बनी, मैं देखो यहाँ पे मेरा एसएल 69 पे था, तब भी ये 66 के पास आई, मैंने काटी नहीं ट्रेड। ट्रेड में काटता ही मुझे नहीं काटनी ट्रेड, मतलब या तो मैं एसएल लूंगा या टीपी लूंगा। टीपी का मतलब है कि हाँ आसपास ले लूंगा। अब तो ये है, फिर ये देखो पूरी रिवर्स हुई यहाँ तक, फिर मैंने उसके बाद भी रिवर्स हुई। यहाँ पे भाई मेरा पेशेंस लेवल, मतलब मुझे दिमाग पूरा खत्म हो चुका था उस टाइम। 8 घंटे हो गए थे मुझे चार्ट देखते देखते, उससे ज्यादा मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी ट्रेड को होल्ड करने की। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू बंद किया और छोड़ दिया, सुबह को उसमें ऐसे लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चला। जर्नल किया, लिखा पूरा की मिस्टेक्स क्या हुई। मिस्टेक इसमें कुछ नहीं थी। अभी आप इसमें आप बताओ, इसमें मेरी क्या मिस्टेक है। यहाँ पे 10.3 पे आया, अगर वो सिर्फ 0.2 पिप्स, 0.2 पिप्स होता तो क्या ही बोलूं ठीक है। पर ठीक है, मार्केट सिखाती है, तुम्हें सीखना पड़ेगा, ऐसी लर्निंग मिलती है। सब ऐसे ही करते हैं जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं ना, गलतियां सब करते हैं, गलती करने में दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हें गलती करनी है दबा के करो, बट एक प्रॉपर वे से करो। जब तुम प्रॉपर वे से गलतियां करोगे ना, तो तुम्हें लर्निंग मिलेगी। ऐसा नहीं करना कि हमारा, और मेरे साथ पता क्या होता है, जब भी मेरे फ्रेश अकाउंट होते हैं ना, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है वो 1-1.5% डाउन में आते हैं, फिर अप आते हैं 1-2%। मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ, किस्मत कहो कुछ भी कहो, कि भाई मेरी स्टार्टिंग की 3 ट्रेड अच्छी चली। बट मैं, मुझे पता है कैसे करना है। अब जैसे मेरा अकाउंट 2.5% डाउन है, तो मैं सेम रिस्क के साथ नहीं जाने वाला हूँ। एग्जाम्पल समझो कि अभी मैं पर ट्रेड $40 रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा 2.5% डाउन हो गया अकाउंट, अब मैं $30 रिस्क लूंगा पर ट्रेड। उससे क्या होगा ना, पहले मेरा अकाउंट, मुझे अकाउंट ब्रेक इवन पे लाना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे मुझे, अगर मेरी एक दो गलती हुई और पे कुछ भी ट्रेड अच्छी नहीं हुई मेरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ जब उसमें 1-2-3% वापस हुआ, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के पास है, फिर अपना $40 पे चले जाएंगे, एक या दो ट्रेड अच्छी आएगी और अपना निकल लेंगे आगे। तो इस ये गेम वैसा ही है। अब तुम इसमें हर बार अपना दिल पे नहीं लगा सकते चीजें कि यार मेरे साथ ये हो गया और मेरा अकाउंट डाउन में कोई बात नहीं भाई। इस हफ्ते डाउन में हो सकता है अगली 3 ट्रेड तुम्हारी अच्छी हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगली 3 ट्रेड कंटिन्यू बेसिस पे तुम्हारी अच्छी चली जाए। अभी तुम एग्जाम्पल 4% डाउन में हो, 2% डाउन में, हो सकता है तुम्हारी दो ट्रेड 1:3, 1:3 की आ जाए, तुम ऑलरेडी प्लस में होगे, तब तुम खुश हो रहे होगे। तो ये गेम ना दुखी होने का है ना खुश होने का है, ये हम एक गेम खेल रहे हैं। गेम खेलने का मतलब है हम अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, हमें अपनी स्किल्स को डेली शार्प करना है, उसके बाद रिजल्ट हमें ऑटोमेटिक मिलेंगे। कोई बात नहीं, बस यही था इस वीडियो का, कि भाई जो मिस्टेक्स करी है वो मैं तुम्हें बताऊं। हो सकता है तुम्हारे सामने से मिस्टेक्स आए, तो तुम इसको अप्लाई करो और तुम्हें ये चीजें याद रहे और तुम वहां से बच सको। और एक चीज, एक पॉइंट बता देता हूँ, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट बुकिंग रहता है, उस प्रॉफिट बुकिंग से 20 या 30 पिप्स ऊपर बुक किया करो।
ठीक है, वहां से मार्केट बहुत बार घूमी है। ये सिनेरियो मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, बस यहाँ पे क्या हुआ ना, स्प्रेड की वजह से ऊपर हो गया, वरना ये निकल जाती ट्रेड। ठीक है। ठीक है। पर हाँ, मुझे फिर मार्केट ने सिखा दिया कि भाई तुम्हें वो चीज दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना मैं प्रॉफिट बुकिंग सच में यहीं पे कर लेता हूँ। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।